हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाकी मामलात में अगर हम यहाँ तक देखें कि उन्होंने इस्लाम पे कितना ख़र्च किया है, तो इन्होंने बाकायदा लिस्ट बनाई हुई थी अपने पास बेवा औरतों की, गरीबों की और उन लोगों की जो कर्जदार थे और उन्हें कर्ज़ा लौटाना होता और वो न लौटा सकते अपनी आमदन से, तो ये उस लिस्ट में उनको बाकायदा शामिल करके उनका कर्ज़ा भी लौटाया करते थे और उन बेवावा लोगों की मदद भी फरमाया करते थे। और उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए इन्होंने तय किया हुआ था कि जब भी मेरा साल का पूरा माल शुमार होगा और ज़कात की बात अलहदा निकलेगी, तो अम्मा आयशा के लिए 10,000 दिरहम सालाना हदिया होता था इनका। वो कोई ज़कात की मद में नहीं था, हदिया के मद में था, तोहफ़ा जिसे गिफ्ट कहते हैं। और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला के साथ मेहमान नवाजी का मामला बहुत जुड़ा है। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद बिन हंबल हदीस लाए हैं कि एक बार 3 शख्स मुसलमान होकर मदीना तैयबा आए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हाथ पे कलमा पढ़ के मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। उन तीनों ने कहा, या रसूल अब हम वापस अपने घरों को नहीं जा सकते, अब हमने कलमा पढ़ लिया, हमें तो ख़ानदान वहाँ रहने की इजाज़त भी नहीं देगा। अब जैसे हमने कलमा पढ़ के आपके सहाबी बने, अब रिहाइश की तरतीब भी मुसलमान और आप हज़रात के ज़िम्मे है। तो हज़रत तलहा ने हाथ खड़ा कर, या रसूल अल्लाह तीनों मुझे दे दें। वो तीनों सहाबा को लेकर ये अपने घर में आए और उनको बाकायदा रिहाइश दी और यहाँ कहा कि आप रहें, तादम शहादत वो लोग यहाँ रहे, जब तक दुनिया से छोड़ के नहीं गए। हज़रत तलहा ने उनको अपने पास रखा और हुआ ये कि उनमें 2 बंदे फौत हो गए और एक शहीद हुआ। हज़रत तलहा फरमाते हैं, एक रात मैंने ख्वाब देखा कि जो शहीद हुए थे ना 1 साल पहले और जो फौत हुआ 1 साल बाद, ये फौत होने वाला शहीद से पहले जन्नत चला गया। मैं अल्लाह के रसूल के पास आया खिदमत में, मैंने कहा, या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब देखा है, आप उसकी ताबीर फरमा दें। ये शहीद बंदा तो अभी नहीं गया था, जन्नत जा रहा है, लेकिन ये फौत होने वाला उससे आगे पहले चला गया, क्या मतलब होगा इसका? तो आपने सल्लल्लाहु ने फरमाया कि तलहा देखते नहीं हो, वो 1 साल बाद दुनिया से गया है तो उसकी 1 साल की नमाजें, नवाफिल, रोज़ा, इबादत, तस्बीहात बढ़ गई हैं। अब इस पर एक सवाल पैदा होता है कि जिसकी तस्बीहात, नमाजें, रोज़ा, सवाब ये बढ़ जाए तो क्या वो शहीद से भी आगे बढ़ जाएगा? यूँ नहीं है, मसला कुछ और है समझने का अंदर। वो ये है कि एक हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम में सही हदीस मौजूद है, फरमाया जिस बंदे ने दिल से जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का इरादा किया और शहादत की तमन्ना रखी कि अल्लाह मैं तेरे रास्ते में शहीद हो जाऊँ, अपने आप को पेश किया और उसकी कोशिश भी करता रहा, लेकिन इस शहीद ना हो सका, इसको शहादत की मौत न मिली, इसे तभी मौत मिली और ये फौत हो गया, तो ये बिस्तर पे फौत होगा, नाल अल्लाह मरातिब शुहदा, अल्लाह इसे शहीद के दर्जे पे फायज करेंगे, क्योंकि इसकी नीयत साफ थी। तो अब सुनिए ज़रा, ये जो 2 सहाबाएं, एक 1 साल पहले शहीद हुए, दूसरा 1 साल बाद फौत हुआ है, शहीद ये दोनों हैं। क्यों? एक अमली शहीद है और दूसरे की नीयत थी कि मैं शहीद हो जाऊं, लेकिन मौका मुयस्सर ना आया, तो शहीद दोनों हैं। लेकिन एक शहीद के पास 1 साल की नमाजें और 1 साल की तस्बीहात और 1 साल के रोज़े बढ़ के हैं, तो इसलिए ये शहीद उससे पहले है। ये ना समझें कि सिर्फ नमाजों की बलबोते पर शहादत से आगे निकल गया है, शहीद इन दोनों को शुमार करेंगे, क्योंकि एक को बिस्तर पे मौत है, लेकिन सही नीयत थी कि शहादत मिले, मिल ना पाई, वो किस्मत की बात थी, तकदीर की बात थी, इसने तो खुद को पेश कर दिया था ना।